बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक विशाल पेड़ था। यह पेड़ कबूतरों के झुंड का घर था। सुबह होते ही कबूतर अपनी भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ जाते और शाम होते ही पेड़ पर लौट आते। झुंड के मुखिया को राजू कहा जाता था। वह एक बुद्धिमान और सतर्क कबूतर था। उसका मानना था कि समूह की एकता और समझदारी ही उनके सुखी जीवन का कारण है। एक दिन राजू ने झुंड को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अकेले उड़ना या लालच करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सभी कबूतर उसकी बात से सहमत हुए और खुशी खुशी अपने दिनचर्या में लग गए। एक दिन जंगल के पास एक शिकारी पहुंचा। वह भूखा और थका हुआ था। उसने पेड़ पर कबूतरों के झुंड को देखा और सोचा, यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर मैं इन कबूतरों को पकड़ लूं, तो मेरे लिए भोजन और पैसे दोनों का इंतजाम हो जाएगा। शिकारी ने योजना बनाई। उसने अपने थैले से एक बड़ा जाल निकाला और उसे पेड़ के नीचे जमीन पर फैलाया। फिर उसने जाल पर ढेर सारे चावल के दाने बिखेर दी। चावल दूर से ही चमक रहे थे, जो किसी भी पक्षी को आकर्षित कर सकते थे। दोपहर में जब कबूतर भोजन की तलाश में निकले, तो उन्होंने पेड़ के नीचे चावल के दाने देखे। एक कबूतर बोला, देखो, इतने सारे चावल, आज तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, यही हमारा भोजन तैयार है। लेकिन राजू ने सतर्क होकर कहा, इतने सारे चावल यहाँ अचानक कैसे आ गए? ये साधारण बात नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए, यह जाल भी हो सकता है। कुछ कबूतर राजू की बात से सहमत थे, लेकिन बाकी ने कहा, हम भूखे हैं, हमें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। राजू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अगर यह जाल हुआ तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं, हमें पहले इसे ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन भूख से मजबूर कबूतरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चावल खाने के लिए नीचे उतर गए। जैसे ही कबूतरों ने चावल खाना शुरू किया, शिकारी ने जाल खींच लिया। पूरे झुंड के पंख जाल में फंस गए। कबूतर घबरा गए और आपस में लड़ने लगे। एक कबूतर चिल्लाया, यह सब तुम्हारी गलती है, हमने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी? राजू, जो जाल से थोड़ी दूरी पर था, ने स्थिति को समझा। उसने सोचा, अब घबराने का समय नहीं है, हमें मिलकर काम करना होगा। वह जाल के पास पहुंचा और बोला, भाइयों, घबराओ मत, हमें इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अगर हम एक साथ प्रयास करें तो हम जाल को लेकर उड़ सकते हैं। राजू ने सभी कबूतरों को एक साथ जाल उठाने का सुझाव दिया। उसने कहा, हमारे पंख मिलकर इस जाल को हवा में उठा सकते हैं, हमें बस एक साथ उड़ना होगा। सभी कबूतरों ने अपने पंख फड़फड़ाए और पूरी ताकत से जाल को उठाने की कोशिश की। धीरे धीरे जाल हवा में उठने लगा। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये कबूतर तो बहुत चतुर निकले। कबूतरों का झुंड जाल को लेकर जंगल के एक कोने में पहुंचा। वहां उनका एक दोस्त मूषक चूहा रहता था। राजू ने मूषक से कहा, मित्र, कृपया अपने तेज दांतों से इस जाल को काट दो, हम बहुत मुसीबत में हैं। मूषक ने तुरंत मदद के लिए हाँ की। उसने जल्दी जल्दी अपने दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुछ ही समय में जाल कट गया और सभी कबूतर आजाद हो गए। शिकारी ने देखा कि उसका जाल खाली पड़ा है। उसने सोचा, इन कबूतरों की एकता ने मेरी योजना को विफल कर दिया, मुझे अब यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। राजू ने सभी कबूतरों से कहा, आज हमने सीखा कि लालच में आकर जल्दबाजी करना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें हमेशा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। सभी कबूतरों ने राजू की बात मानी और वादा किया कि आगे से वे हमेशा सतर्क और एकजुट रहेंगे।